Yes, my dear, most of welcome. All of you, I think, are very fine and happy. Now, as we are in the third video of chapter 2, we are not afraid to die if we can all be together, by Gordon Cook and Hellenist. Now, here, as you know, that it is a very adventurous chapter, and we learn patience and courage from the protagonist, as the protagonist has faced the enormous wave over his deck that has fallen vertically over his ship. Now, come to the point. As the first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. You have read about ominous silence, that everything was still quite silent, and at that very moment the wind dropped. Still the wind was not moving. अब यहाँ हवा नहीं चल रही थी, हवा नहीं बह रही थी. And the sky immediately grew dark. Sky immediately grew dark. अंधेरा हो गया. Then came a growing roar. Growing roar. Roaring noise. देखिए, जो वर्ड ऐसे होते हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके मीनिंग से साउंड होता है, तो उसे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. ठीक है, ओनोमोटोपोइया, जैसे वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, मतलब शिप के पीछे से, शिप के पीछे से, जैसे ये शिप है, ये शिप है, तो शिप के पीछे से टावर्ड ऑफ. नाउ with horror, what a surprise it was. With horror, I realized that it was not a cloud. Then what it was? But a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical, almost. मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं उसने देखा था, और वर्टिकली आया, सीधे सीधे ऊपर से आया, वर्टिकली. And almost twice the height of the other waves, with a फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी अपर पार्ट जो शिप का था वो ब्रेक कर गया, टूट गया. नाउ द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर. अब लाइटनिंग है, थंडर है, बिजली की गड़गड़ाहट है, थंडर. एज द स्टर्न मूव्ड अप, स्टर्न जिसे पीछे वाला हिस्सा जो है मूव्ड अप हो गया, ये ऊपर गया. यहाँ से इसे, मतलब ये टोरेंट गिरा इस पर गिरा, और ये हिस्सा पीछे ऊपर हो गया, और ये हिस्सा नीचे हो गया. ये नीचे आया और ये ऊपर आया, यानी कि अब शिप की स्थिति ये हो गई. ठीक, ये स्टर्न है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये स्टर्न है, यानी कि अब ये पानी में हो गया. नाउ जस्ट यू सी, stern moved up, face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. हमको लगा कि अब हम लोग इसी पर चल रहे हैं, इसी वेव पे चल रहे हैं, राइड ओवर इट. बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन shook द डेक. ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कोई विस्फोट जैसा हुआ, एक्सप्लोजन, विस्फोट जैसा हुआ, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन. नाउ shook द डेक, डेक को बिल्कुल हिला दिया.
A torrent of green and white water broke over the ship. Torrent, that is the shower, बौछार, पानी की बौछार उस पर गिरने लगी. मूसलाधार, टॉरेंट, मूसलाधार बौछार. आउटपोरिंग, टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. एकदम मालूम बरसात हो रही हो ऐसा. माई हेड स्मैश्ड, कोलाइडेड, स्मैश्ड हो गया, कोलाइड हो गया, लड़ गया. इनटू द व्हील, एंड व्हील जो था, ये जो मतलब आप स्टीयरिंग आप कह सकते हैं, व्हील नियंत्रक पहिया जो होता है, स्टीयरिंग व्हील. आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव. अब ऐसा समुद्र में ऐसा लहर आया कि इसमें भी पानी हो गया और वो ऐसा लगा कि अब वो ये पानी में डूब रहा है. He has been sinking into the water. I accepted my approaching death. Accepted. I accepted. मैंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. Approaching death. My death is coming. Approaching, coming. And as I was losing consciousness, I felt quite blissful. Losing consciousness. जैसे अभी बेहोशी की स्थिति में आ रहा है. Losing consciousness. Consciousness जो है हम लूज कर रहे थे, बेहोश की स्थिति में आ रहे थे. नाउ अब क्या है? आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, साइलेंट, स्टिल. अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी होप, बिना उम्मीद के. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड प्रॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. प्रॉप्ड आउट, केम आउट ऑफ द वाटर. ऐसे अनएक्सपेक्टेडली, मैंने कोई उम्मीद नहीं किया था कि ये पानी से ऊपर आएगा, लेकिन इसका हेड ऊपर आता है. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर, थोड़ा सा वेव वॉकर से ऊपर हुआ. वॉज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग का मतलब होता है पलट जाना. कैप्साइज, ओवरटर्न. कैप्साइज का मतलब ओवरटर्न, मतलब अब एकदम नाव पलटने की स्थिति में आ गई है, ऐसा इसने महसूस किया. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. मास्ट ये जो है ये हॉरिजेंटल हो गया है, वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गया, क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा ऊपर हो गया, आगे वाला हिस्सा नीचे हो गया, तो बीच वाला हिस्सा हॉरिजेंटल हो गया. नाउ देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. तब तक एक वेव ने हर्ल्ड हर अपराइट, धक्का दिया किसी वेव ने तो ये ऊपर हुआ. माई लाइफ लाइन जर्क्ड टाट, मतलब जो लाइफ लाइन थी, जर्क टाट, बहुत तेज़ी से खिंचाव आया उसमें. माई लाइफ लाइन जर्क टाट, स्ट्रेस आया उसमें, एंग्जाइटी, मतलब वो खिंचाव आया उस पर. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल. ग्रैब्ड द गार्ड रेल, जैसे गार्ड रेल मतलब अब ये शिप में वो गार्ड रेल बना था, रेलिंग के समय में रेलिंग की तरह से, तो उसको उसने होल्ड किया. एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम. जो मेन बूम है, जो मुख्य बल्ली है, यानी कि आप ये कह सकते हैं मेन बूम के साथ मेन जो बल्ली मेन उसमें जुड़ा हुआ है, उस पर वो पहुंचा किसी तरीके से ऊपर से. सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल. जैसे अब वेव जो है वो आती रही, पानी, नाव हिलती रही, ये शिप हिलती रही, और ये पानी में हो गया है. अब पानी में ये जैसे रैग डॉल, छोटे छोटे डॉल्स या कह लीजिए कि छोटे हल्के आइटम पानी के ऊपर तैरते हैं, तो ही हैज़ बीन जस्ट ही फाउंड हिमसेल्फ इन सच अ वे. ऐसे ही अपने आप को पाया. माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड. लेफ्ट रिब जो होता है, रिब की हड्डी होती है, वो क्रैक कर गई. लेफ्ट क्रैक. माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. दांत टूट गया और मुंह में खून आ गया. Somehow I found the wheel.
फिर भी ये संघर्ष करना बंद नहीं किया। यही चीज़ हमको शिक्षाप्रद होती है कि काफ़ी परेशानियां आने के बावजूद आदमी अपने धैर्य को नहीं खोता है। तो आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फ्रॉम द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, मतलब वो व्हील को पा गए और किसी तरीके से अब वो जा कर के एडजस्ट करने की सोच रहे हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मैंने व्हील को इन्वेस्टिगेट करना यानी खोजना वो बंद नहीं किए और व्हील को खोजने के लिए खोजते रह गए, व्हील के पास तक पहुंच ही गए थे। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, मैरी एपियर्ड। अचानक फ्रंट हैच मैंने पहले का दरवाज़ा खुलता है और मैरी सामने आती है। वी आर शिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, शी क्राइड आउट, तेजी से चिल्लाई, वी आर शिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द डेक्स और स्मैश्ड, ब्रोकन, डेक्स टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, एज एवरीवेयर वाटर, पूरे शिप में पानी भर गया है। टेक द व्हील, मैंने कहा टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, एज आई स्क्रैम्बल्ड, जैसे मैं धक्का मुझे लगता रहा, स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, पकड़ने के लिए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमेन, लैरी और हर्ब जो थे वे भी पंप हमेशा चला रहे थे कि इसमें से पानी बाहर निकले। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो इसके वेव से, जो टोरेंट से टूट गए थे, प्लैंक्स टूट गए थे, जो पट्टियाँ टूट गई थी वो बिखरी पड़ी हुई थी। आप जैसे सोच लें कि कोई एक तूफान वाली गिमटी हो और ऐसा तूफान आया हो कि वो टूट के कुछ हिस्सा इधर कुछ इधर लटक गया हो, या कोई बैनर पोस्टर बड़ा सा होता है फट जाता है तो लटक जाता है, तो क्रेजी एंगल की तरह वैसे ही दिख रहा था, टूटा हुआ दिख रहा था। द होल साइड bulged inward, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water। अब देखिए जितने भी चीज़ें सामान टूट गए थे, क्योंकि पानी भर गया था, तो जो भी सामान खाने पीने के और भी सामान रखे हुए थे वो सब पानी पर तैर रहे थे। एवरीथिंग वॉज फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर दैट इंटर्ड इनटू द शिप। अब ये कह रहा है कि कुछ प्लैंक बल्ज हो गए थे इनवार्डली, जैसे उस पर भारी बारिश हो रही है या फिर तेज़ धारा गिरी जिससे वो टूट गया, तो होल किधर हुआ, अंदर की तरफ हुआ, बाहर की तरफ नहीं हुआ। बाहर की तरफ कैसे होगा, कोई बाहर से दरवाजे पर धक्का देगा तो जो भी टूटेगा तो उसके टूटने का सिम्टम अंदर की तरफ दिखाई देगा, ठीक उसी तरीके से। नाउ आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, थोड़ा तैर के थोड़ा चल के ये बच्चों के केबिन तक पहुंचते हैं। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, मेरे दूसरे मंजिल पर वो जो रूम में थे वो वहाँ से कहे कि हाँ नहीं हम ठीक है, वी आर फाइन। बट माई हेड हर्ट अ बीट, सेड सुजन ने कहा कि मेरा हेड में चोट लग गया है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एवव हर आइज बम्प मैंने स्वेलिंग आ गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उसके बम्प्ड हेड को, जो मतलब स्वेलिंग आ गई थी, उसको मैं टेंड करूं, कुछ दवा लगाऊं या कुछ करूं। आफ्टर फाइंडिंग a hammer, screw एंड कैनवस वही से कपड़े का टेंट का होता है कि मतलब उसको लगाएंगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। हैमर, स्क्रू एंड कैनवस। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, अब डेक पे चले गए, वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं उसको रिपेयर करने के बारे में। विद द स्टार बोर्ड साइड बैस्ड ओपन, स्ट्रक वायलेंटली, स्ट्रक ओपन, थोड़ा टूट गया था, जो बहुत ज़्यादा टूट गया था,
इसलिए उसकी मरम्मत करनी ज़रूरी थी। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, दैट ब्रोक ओवर मतलब वी आर गेटिंग वाटर एट ईच वेव, हर वेव में पानी शिप के अंदर आ रहा था। Now, if we could take some repairs, if we could take some repairs, now we would surely sink. Could not make. If it was an emergency, if we could not make the repair, we will surely sink. हम निश्चित तौर से डूब जाएंगे अगर हम रिपेयर नहीं करते हैं, अगर उस होल को बंद नहीं करते हैं तो हम निश्चित तौर से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Across the gaping hole, anyhow he could manage, he could keep, he could control a little of coming water. Some water continued to stream below, some water is continue coming, but most of it was now being deflected over the side. Deflected, अब डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब जब ये इन्होंने कुछ जो पोर्शन ब्रेक कर गया था उसको जब ये रिपेयर कर दिए तो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग इनसाइड द शिप एंड मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर डिफ्लेक्टेड है, मतलब वहीं से निकल जा रहा था, बाहर चला जा रहा था। वेव आ रही थी लेकिन कुछ पार्ट वेव से कुछ वाटर अंदर आ रहे थे, लेकिन अधिकांश पानी वहीं बाहर ही रह जा रहे थे। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। दैट वाज द ग्रेट प्रॉब्लम, दैट बिकॉज ऑफ डेब्रिस, because of the things that were floating over the surface of the water inside the ship now has been sucked by the पंप में आ गए थे, जिसकी वजह से चोक कर गया था, पंप बंद हो गया था और पानी की वजह से तार जो है शॉर्ट सर्किट हो गया था। ठीक है, वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, द वाटर लेवल इज रेजिंग इन अलार्मिंग कंडीशन, मैंने एकदम बिल्कुल परेशान कर देने वाली कंडीशन थी कि पानी का लेवल बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट और 2 स्पेयर हैंड पंप रखे हुए थे और 2 स्पेयर थे, मतलब खाली हैंड पंप थे, अब उसको हाथ से चलाते तो पानी बाहर निकलता। एंड बीन रैज्ड ओवरबोर्ड, वही डैमेज थे, पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, मैंने फॉरेस्ट्री सेल छोटा पाल का छोटा जिब था, टेंट था, उसी के साथ वो पड़े हुए थे। द डिंगीज मैंने छोटी नाव है। द डिंगीज एंड द मेन एंकर जिसे एक कांटेदार एंकर होता है लोहे का, कि अगर उसको शिप से नीचे पानी में लटका दिया जाता है तो शिप आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है, वो वहीं पड़ी रहती है, एंकर। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम होता है, इसे रूम है फ्रॉम वेयर दे कैन सी द डायरेक्शन, दे कैन सी द डिस्टेंस, हैं, जिसे चार्ट रूम है, चार्ट पड़ा हुआ है, मैप पड़ा हुआ है, मैप रूम होता है, वहाँ जा कर के लोग डायरेक्शन देखते हैं कि शिप को किस दिशा में लेके जाना है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पंप, अब जो आउट पंप लेकर के कनेक्ट किए, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। लेकिन चलिए, इट वॉज a little bit satisfaction that it started work. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. The whole night they were busy in the whole night. सोए नहीं, the whole night they were busy to pump in order to drag out the water from the ship. जहाज से पानी को बाहर निकालने के लिए पूरी रात संघर्ष करते रहे सभी लोग। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो पर वो हमेशा कनेक्शन लेते रहे,
चाहते रहे कि रेडियो से कनेक्शन मिल जाए मेडे कॉल के लिए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स वही होता है जैसे जब शिप समुद्र के बीच में फंस जाती है, निकलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो एक तरह से हम अपने अलार्मिंग कंडीशन को बताना चाहते हैं कि जो आसपास के लैंड एरिया हों, कहीं से भी एक कनेक्ट हो जाए, तो वहाँ लोगों को जानकारी हो जाती है कि एक शिप इस डिग्री पर इस जगह यहाँ फंसी हुई है, तो इसको रेस्क्यू करना है। लेकिन वो मेडे कॉल का रिस्पांस उसको नहीं मिला, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दैट वॉज नॉट द मैटर ऑफ सरप्राइजिंग, वाई बिकॉज इट वॉज फार अवे फ्रॉम द लैंड एरिया। लैंड एरिया से काफ़ी दूर था, तो इसलिए मेडे कॉल का कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, जैसे उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, रेडियो का कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, इसलिए ये बहुत परेशानी की बात नहीं थी। सू हैड स्वोलन अलार्मिंगली। सू का हेड, सुजान का हेड जो फूला हुआ था, बम्प निकला हुआ था, वो और ज़्यादा स्वेल कर गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, मैंने आँखों के ऊपर से काला स्पॉट आ गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा। एंड नाउ शी शोड अप अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके आर्म पर भी डीप कट का निशान था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. What a little child's remark. It was very, very careful remark done by the little child. The father has asked, why didn't you mention about your injury before this time? Otherwise I would have to mend it. लेकिन इसके पहले क्या है कि he has observed that there was a bump over her forehead and he hasn't enough time to cure it or to apply any ointment or medicine there. इसके पहले क्या है कि उसके पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन सू ने क्या रिस्पांस दिया, I don't like to disturb you, I don't like to bother you. Why? Because you are very much busy to save us all. हम सभी लोगों को आप बचाने के लिए काम कर रहे थे, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझी। ठीक है, क्या छोटे से बच्चे का रिमार्क रहा है। आगे चलते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, द pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब देखिए, अब 3 जनवरी को, 3 जनवरी को थोड़ा सा रिलैक्स ये मिला, रात भर काम किए हैं, 2 जनवरी के रात भर काम किए और पंप से पानी निकालते रहे। तो अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने जो फटे हुए थे, जो होल हुए थे, उसको उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की थी, उसको रिपेयर किया था। कुछ पानी अंदर आ रहा था और कुछ बाहर ही रह जा रहा था, वो अंदर नहीं आ पा रहा था। इसलिए वट एवर द वाटर कलेक्टेड इनटू द शिप वाज अंडर कंट्रोल। अब वो अंडर कंट्रोल था, वाटर लेवल अब धीरे धीरे कम हो रहा था अंदर शिप का। तो अब ये लोग क्या किए कि अल्टरनेट 2 घंटे ये रेस्ट करने की स्थिति में आ सके, कि चलो एक आदमी अब 2 घंटा रेस्ट कर सकता है, नहीं तो सभी लोग एक साथ काम करते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। अब देखिए वाटर लाइन क्या है, जैसे बोट है ये, ठीक है, वाटर लाइन मान लीजिए यहाँ है। अब ये आप ऐसा कह सकते हैं कि इतना शिप का पोर्शन जो है, ये शिप का पोर्शन इतना वाटर में है, ठीक है, शिप का इतना पोर्शन वाटर में है। अगर ये न रहे, ठीक है, तो ये पानी इस पर इतना आ जाएगा। कहने का सेंस ये है कि यहाँ तक इसका पानी था, ठीक। तो अब ये शिप वाटर लेवल जो था, कह रहा है बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर। अब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जहाँ भी कोई क्रेक है, ठीक है, वहाँ से पानी अंदर रिस रहा था, लीकेज कर रहा था, पानी अंदर आ रहा था, समुद्र का पानी शिप के अंदर आ रहा था। यहाँ जब जो लीकेज था बॉटम पे, पेंडी पे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर
बिलो द वाटर लाइन, इसीलिए कह रहा है बिलो द वाटर लाइन, लीकेज जो था। एंड ऑन चेकिंग, उसको चेक कर, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम, जैसे जो आप कह सकते हैं गाड़ियों की चेचिस, मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड, टूट गया था। डाउन टू द कील, जहाँ ज्वाइंट था वहाँ से टूटा हुआ था कुछ। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस, मतलब एनी हाउ द बोट वॉज एडजस्टेड, अदरवाइज इट वुड हैव बीन सेपरेटेड, अन्यथा वो चेची से बाहर हो जाता, ऐसी स्थिति थी। वी हैड survived for 15 hours since the water hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए वेव वॉकर was quietly damaged. Wave walker was not sufficient or not enough to survive us to go up to Australia. ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए वेव वॉकर अब सक्षम नहीं रह गया था, क्योंकि इसमें क्रिक ज़्यादा हो गए थे, टूट ज़्यादा गया था। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कहा यहाँ से थोड़ा कुछ पूरब, कुछ किलोमीटर पूरब एक आइलैंड है। कैलकुलेटेड इन द चार्ट, वो अपना चार्ट में देखा कि यहाँ हम आ गए हैं, इस पॉइंट पे आ गए हैं, और यहाँ से हमें किसी भी आइलैंड पे जाने के लिए कुछ किलोमीटर्स की यात्रा अभी और करनी पड़ेगी। वन ऑफ देम आइलम एमस्टर्डम, उस आइलैंड का नाम था आइलम एमस्टर्डम, उस आइलैंड का नाम था। वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वह फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, वो आइलैंड फ्रांस के अधिकार में था, फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक कहने का मतलब पिन प्रिक, द प्रिक ऑफ द पिन, प्रिक ऑफ द पिन, ये पॉइंट मैंने सुई के नोक या किसी पिन के नोक के बराबर था। अब यहाँ हाइपरबोलिक एग्जेजरेशन फिगर ऑफ स्पीच, एग्जेजरेशन फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो मैंने सुई के नोक के बराबर है तो कैसे, ऐसा नहीं, मैंने इन रेफरेंस टू द वास्ट ओशन, अगर हम उस बड़े समुद्र के बारे में बात करते हैं तो वो आइलैंड उसके रेफरेंस में छोटा था, बहुत छोटा था, ठीक, समुद्र के रेफरेंस में पिन प्रिक था। बट अनलेस द विंड एंड सी abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. There was very little chance to arrive to that place, क्योंकि हवा भी साथ में दे रही थी। The great wave had put out our auxiliary engine out of action. जो हमारे हेल्पिंग इंजन थे वो आउट ऑफ एक्शन हो गए थे, ऑक्सिलरी इंजन जो थे वो आउट ऑफ एक्शन हो गए थे। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. लगातार मेहनत करने के बाद, 36 घंटा लगातार मेहनत करने के बाद 4 जनवरी को थोड़ा कुछ इंच सरक पाए थे, क्योंकि भाई हवा का डायरेक्शन सही नहीं था, ठीक है, डायरेक्शन उल्टा था। अब क्या हुआ? Now we had only to keep pace with the water still coming in. बस जो पानी आ रहा था इसमें उसी से शांति थी, भाई अब किसी तरह से बहुत कम पानी आ रहा है तो उसको निकालना, यही एक काम था। We could not set any sail, सेल नहीं हम सेट कर सकते थे क्योंकि हमारा डायरेक्शन बदल जाता। On the main mast, pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अब देखिए 2-3 कारण थे। अगर ये जिब लगा देते, मान लीजिए शिप पे जिब लगा देते, टेंट लगा देते,
तो टेंट को टाइट करने के लिए रस्सी बांधते, ठीक है। फिर यू हैव टू अप्लाई रोप टू फास्टन दिस, इसको बांधने के लिए रस्सी लगाते। तो रस्सी जब टाइट करते तो जो डैमेज्ड पार्ट हो सकता है, जैसे आप कहीं कील लगाते हैं, दीवार में कील लगाते हैं और उसके बाद रस्सी से बांध करके दूसरी तरफ कील लगा करके और जब टाइट करते हैं तो एक तरफ की कील जो है उखड़ जाती है। ठीक उसी तरह से इसने सोचा कि अगर हम इस पर बांधेंगे तो हो सकता है किसी न किसी पार्ट से जब टाइट करेंगे तो वो उखड़ जाएगा। ठीक, नाउ चलते हैं आगे, देखते हैं। सो वी होइस्टेड द स्टार्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। लेकिन इन्होंने क्या किया, हल्का बांधा, बहुत तेज़ नहीं बांधा, थोड़ा सा स्टार्म जिप, हल्का स्टार्म जिप, छोटा स्टार्म जिप लगाए कि कुछ हवा लगती रहे, जिससे कि नाव आगे बढ़ती रहे, शिप आगे बढ़ती रहे। जहाँ ये 2 आइलैंड के बारे में सोच रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, क्रॉकर बिस्किट्स, ऐसे कुछ बिस्किट पाई और कॉर्न बीफ यानी कि मीट जो है, गौ का मांस था, थोड़ा सा उसको मिला। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन तक कुछ खाए नहीं थे और वही 2 दिन में वही उनको भोजन मिला। बट और रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट माने रेस्ट, शॉर्ट लिव्ड, हम जो रेस्ट में थे वो बहुत कम समय के लिए हमको रेस्ट मिला। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। फिर पीछे से ब्लैक क्लाउड्स घेरना शुरू कर दिया। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। एक स्पीड है 40 knots, एक घंटे में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बह रही थी, 40 knots। एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर। अब वेव ऊंचा हो रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट, और ख़राब होने लगा था। वर्ज, डिटेरियोरेट मीन्स वर्ज, और ख़राब होने लगा था। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात ख़राब रहा। एंड बाई डॉन एट January 5, डॉन मॉर्निंग एट January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। पुनः होपलेस हो गया। सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, बिकेम होपलेस वंस मोर। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट, जब हम बच्चों के पास थोड़ा उसको शांति देने के लिए पहुँचे, जॉन आस्क्ड डैडी वी आर गोइंग टू डाई। मतलब स्थिति ऐसी है कि आप हम लोग मर जाएंगे। वी आर गोइंग टू डाई। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, वी कुड cover it, we are not going to die, we assure him। but daddy, he went on, वो कहता गया क्या, we are not afraid to dying, afraid of dying if you can all be together। अगर हम एक साथ रहते हैं और एक साथ मदद करते हैं दूसरे की तो हम लोग नहीं मरेंगे। what a little child has given a remark। और उसी आधार पर ये टाइटल हो गया चैप्टर का। You एंड मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, मैं और सिस्टर सुजान, अगर चारों लोग मिल के काम कर रहे हैं तो हम लोग नहीं मरेंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। आंसर मैं क्या दूँ? आई हैडंट एनी वर्ड, आई हैडंट एनी रिस्पॉन्स टू गिव द रिस्पॉन्स टू द चाइल्ड। इस बच्चे को रिस्पॉन्स मैं क्या दूँ, क्या भरोसा दूँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। मतलब जितना ताकत मेरे अंदर था सब को मैंने सोचा कि पूरी ताकत के साथ अब शिप को बचा लें, क्योंकि बच्चों ने जो कह दिया वो ही फेल्ट इट हार्टली, वो अपने दिल में महसूस कर लिया इस बात को। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब जो वीकेंड स्टारबोर्ड साइड था, जो प्लैंक टूटे हुए थे, जो कमज़ोर थे, अब उसको ये रिपेयर करने के बारे में चल दिए। आई डिसाइडेड टू
have to with the undamaged part hull facing the upcoming waves, rising an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrel of paraffin. से अब ये पैराफिन जिसे मतलब वो क्या होता है, वाटर प्रूफ होते हैं सर, तो इसको लगा करके उसे कंट्रोल करना चाहते हैं. ये सारा अपना सामान जो है 2 बैरल ऑफ पैराफिन था, ऑयल था, हैं, प्लास्टिक बैरल्स में रखे हुए थे, तो ये गैलन में रखे हुए थे, तो उसको ले करके अब एकदम काम करने पर पहुंच गए. दैट इवनिंग मेरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. पूरा प्रयत्न करने के बावजूद भी पानी का शिप में अंदर आना नहीं जा रहा था. तो these two persons, मैरी और ये प्रोटैगोनिस्ट आपका, दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे. एंड दे वर वेरी वेरी शॉक्ड, दे आर वेरी अनहैप्पी, एंड दे ड्रू कंक्लूजन दैट वी विल नॉट बी सेव्ड, कि अब हम लोग मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे. ऐसा सब आपस में बात कर रहे थे. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6. लेकिन किसी तरीके से वेव वॉकर आगे बढ़ गए, ठीक है, और तूफ़ान से ये आगे निकल गया. तूफ़ान वहीं रह गया, ठंडा पड़ गया. विद द विंड ईजिंग, अब हवा का बहना भी ईज हो गया, कंफर्ट हो गया. आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑफ द सेक्सटन. सेक्सटन का मतलब एक कैंपस होता है जो डायरेक्शन को शो करता है. बैक इन द चार्ट रूम, चार्ट रूम में जाकर के सेक्सटन मतलब वो देखे, डायरेक्शन देखने की कोशिश की. आई वर्क ऑन विंड स्पीड, विंड स्पीड पर भी बात देखे, विंड डायरेक्शन और स्पीड देखे. चेंज ऑफ कोर्स और उसके रास्तों के बदलाव के बारे में भी जानने की कोशिश की. ड्रिफ्ट एंड करंट, करंट जो समुद्र में ड्रिफ्ट होते हैं, करंट्स होते हैं, उसके बारे में उन्होंने सोचा. इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, the best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. जैसे वही पिन प्रिक आइलैंड के बारे में बात किया तो 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर वाइड, इतना ही 65 किलोमीटर वाइड, 65 किलोमीटर लंबा चौड़ा वो आइलैंड था, जिसको इन्होंने कहा पिन प्रिक आइलैंड, आइलम एम्स्टर्डम, आइलम एम्स्टर्डम. उसकी जो स्क्वायर एरिया थी 65 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में थी वो बस, तो इसलिए उसको छोटा कहा, किलोमीटर वाइड. मतलब 1,50,000 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने 65 किलोमीटर एरिया का एक आइलैंड देखा. While I was thinking, जब हम सो रहे थे, Sue moving painfully joined me. Susan, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen. बहुत swollen हो गया था, सूज गया था, swollen, and her back end eyes narrowed to slit. slits हो गया था एकदम ऐसे दरार की तरह से. ये आँख है, ये आँख है, तो ये एक बस केवल पतली सी दरार दिख रही थी, दोनों फल के आपस में जुड़े थे, पतली सी दरार दिख रही थी, मतलब एकदम आँख स्वेलिंग हो गई थी और बहुत पतला सा लाइन दिख रहा था आँख में. शी गेव मी अ कार्ड, वो बच्चे ने कार्ड दिया. शी हैड मेड, और उसने स्वयं बनाया हुआ था उस कार्ड को. बच्चे हैं आपस में बैठ के कार्ड बनाए. क्या ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, एक कार्टून बनाई थी, कैरिकेचर कार्टून बनाया था उसने. क्या ऑफ मैरी एंड मी, मेरा और मैरी का, मैंने अपने मम्मी का और पापा का एक फ़ोटो बनाई थी बच्चे ने. विद द वर्ड्स, और उस पर वर्ड लिखा था. क्या
हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, मतलब उसको देख करके आप क्या हंस सकते हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और हमको हंसी भी आ गई जब मैंने देखा, व्हेन आई सा द फिगर अ कार्टून कैरिकेचर, तो मुझे हंसी भी आ गई। इनसाइड वाज मैसेज, और इनसाइड में मैसेज था, क्या लिखा था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, बच्चे ने लिखा था हाउ आई लव यू बोथ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। देखिए उनको अपने एक थैंक्स या धन्यवाद देने का एक तरीका है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, मतलब एनी हाउ सम हाउ, तमाम कोशिश करने के बाद हम इसको सही कर सकते हैं और अपने आप को हम लोग बच सकते हैं। तो माय डियर, ये आपका आज का चैप्टर रहा, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 4 में हम बाकी के जो बचे हुए हैं पोर्शंस उस पर बात करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद इसके एक्सरसाइज को समझेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।